कंडीशन आएगी। कल ही मैंने कहा था इंडिया की मुझे फार बेटर बॉलिंग लग रही है, तो उन्होंने सबूत दिखाया जहां पे। और हिंदुस्तान ने काफी जुल्म सितम कर दिए हैं इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर। आज ने बहुत आला बॉल करे यार, जो एग्रेशन था ना सिराज का आज बॉलिंग में, बहुत आला बॉल भी अच्छी जगह पे और मतलब अड़ी भी ले रहा था बैट्समैनों से। अगर हम बात करें कि जिस तरह से जायसवाल ने खेला है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने भाई बेसबॉल की भी धज्जियां उड़ा दी कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया इंग्लैंड पे, ये लाजवाब कहानी। वही जो एक ताकत थी और वही एक जो कंट्रीब्यूशन थी 8वीं विकेट की, वही बॉलिंग में नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई और भारत ने भांप लिया कि इंग्लैंड का एक वीक बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में है नहीं। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह से। सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट, उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गए। लेकिन भाई साहब मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इस टीम ने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। लेकिन जो भी एकदम से सिराज कृष्णा ने छोड़ा नहीं, रगड़ा लगाया और ऐसे विकेट्स निकाली हैं कि फिर 240 कहते हैं 8 के ऊपर या 7 के ऊपर ऑल आउट हो गए। ऑल आउट क्या क्रिस वोक, देखो मैंने पूरा रूल समझ लिया। तो भाई क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर। यहाँ पे सिराज की बात करें, उसने और कृष्णा ने दोनों ने मिलकर जो अटैक किया ना, ये अमेजिंग था। ये अटैक जो है ना इंग्लैंड को उठने नहीं देगा। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, गए वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे। अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए हैं तो फिर फिगर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो, एक मुश्किल सिचुएशन को हमवार बनाते हैं और एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देते हैं अपनी स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। इस वक्त जायसवाल 51 पर नॉट आउट है और आकाशदीप एज नाइट वॉचमैन आए हैं और 4 रन पर खेल रहे हैं। बासित भाई आज का दिन तो कंप्लीटली देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि वो इंडिया के नाम रहा। क्यों इंडिया तैयार है इस मौके के लिए? इंडिया को अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को गेम में भी नहीं आने देना चाहिए। ये तो वही मैच है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीते हैं T20, ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ही जीता हुआ था ना, रन बॉल नहीं हो सका। तो इंडिया ने कैसे कमबैक किया, एक क्या नाम है अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को गेम में आने नहीं दिया। ये वो वाला टेस्ट मैच मुझे लग रहा है। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की है और आप देखे टी के बाद जैसे विकेटें गिरी है, लेकिन बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है, टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए थे मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अब ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। क्या कमाल किस्म का जो बॉल टर्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर विकेट्स लिए, मजा आ गया भाई उनकी विकेट्स जो है वो देखकर। तो इंडिया ने दाऊद साहब वापसी कर ली है, बड़ी कमाल किस्म की इंडिया जो है वापसी कर चुका है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी हैरानकुन किस्म की ये वापसी हुई है क्योंकि 174 पर सिर्फ इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे और जो बैट्स बॉल क्रिकेट है वो चल रही थी, यानी कि टपा टप इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे मार रहे थे, इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो इंडियन के बॉलर्स को मार रहे थे और उनकी धुलाई निकाल रहे थे, फुरगस निकाल रहे थे। लेकिन आप देखें कि किस तरह से वो कम बैक हुआ है, कमाल किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है और भारत ने जो 224 बनाया हुआ तो लग रहा था कि ये तो इंग्लैंड अब पहाड़ बना देगा भारत के ऊपर। भाई कमाल किस्म का कमबैक है, ये अनबिलीवेबल कमबैक है। और आप देखो किस तरह से विकेट्स गिरी हैं, चाहे जेम्स स्मिथ की बात करें, ओवरटन 0 पर गए, रूट की बात करें 29 पे सिराज ने आउट कर दिया, ओली पॉप की भी विकेट गिरी। और इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है
कि सिराज और क्या कमाल की बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने, और क्या रिदम के साथ, और मज़ा आता है इसकी बॉलिंग देखते, और कंडीशन भी टोटली फास्ट बॉलिंग की फेवर में, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। कृष्णा खेला और 4 विकेटें उसने ली हैं, आकाशदीप ने 1 विकेट ली है, बाकी स्पिनर्स ने सिर्फ 2 ओवर्स किए हैं, जडेजा ने। फिर जायसवाल, अब आपको पता है कि 23 रन की लीड थी और जायसवाल को मौके मिले हैं 2, 51 पे नेट आउट है और 75 फॉर 2 है, 52 रन की लीड हो गई हुई है। और के राहुल बड़ा अच्छा बॉल हुआ है, स्लो स्विंग हुआ है, अवे स्विंग हुआ है, बल्ला साथ ही चला गया तो स्लिप में अच्छा कैच पकड़ा। डे खत्म होने लगा बैड लाइट की वजह से, आप देखे सदर्शन आउट हो गया 11 रन बना के लेग बी 4। अब देखना ये है कि इंडियन टीम को मौका मिला, टेस्ट मैच में आए हैं, यहाँ पे इतने के रन कर दें कि ये गेम में ना आ सके। जायसवाल जितना खेलेगा स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, इंग्लैंड टीम पे प्रेशर आता रहेगा। तो साथ जो आकाशदीप या नाइट वॉचमैन ये रन्स करने जाए, जो बैट बॉल मिले उस पर रन्स करे, क्योंकि पिच ऐसी है जहाँ पे एक आधा बॉल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो बैट बॉल है उसको जरूर यूटिलाइज करे। और यंग इंडियन टीम अगर ये टेस्ट मैच जीत जाए, टेस्ट सीरीज बराबर कर लें, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, इस टीम के लिए, यंग कैप्टन के लिए, कोच के लिए, इन लड़कों के लिए, कि आप देखें कि कितनी बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। तो बेस्ट मौका दिया इस टेस्ट मैच में, और मेरे ख्याल से अब एटलीस्ट 300 प्लस रन की लीड होनी चाहिए। सबसे पहले छोटी छोटी 50-50 रन की पार्टनरशिप लगानी चाहिए। ये नाइट वॉचमैन जितना जायसवाल के साथ रहेगा उतना अच्छा, लेकिन जायसवाल का भी खेलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना बड़ा ज़रूरी है। निकल के शॉट मारने का नहीं, वैसे आपको वो बाउंड्री दे रहे हैं, खड़े खड़े पुल भी खा रहे हैं, कट भी खा रहे हैं, सामने हिट भी खा रहे हैं, तो आप क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी रन्स कर रहे हैं, तो वो ज़रा उस पे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त फुल गिरफ्त में है टेस्ट मैच इंडिया के, और यहाँ से अब निकलने नहीं देना चाहिए। पहला हदफ 250 प्लस रन 4th इनिंग्स में ज़रूर सोचे, उससे ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा इंडियन टीम के लिए। एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट बैटिंग, और क्या कमाल का कमबैक किया आज के दिन टेस्ट मैच में। कमाल किस्म का खेला है इंग्लैंड आज, लेकिन उसके बाद इवन पहला विकेट गिरा, फिर जैक क्रॉले 129 रन के स्कोर में दूसरा विकेट गिरा, लेकिन जो पोजीशन थी वो इंग्लैंड के हाथ में नजर आ रहा था, क्योंकि 174 पे जब आपके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट होते हैं तो आपके हाथ में पूरा मैच होता है। लेकिन जहां पे जिस तरह से कमबैक हुआ है, ये अली साहब इंडिया के लिए डू और डाई टेस्ट मैच है। इंडिया को कुछ करना है तो जीतना है, बराबरी में कुछ भी नहीं है, ड्रॉ में ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की जीत है। आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका टेस्ट क्या है? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है, फिर मेरा भी 20-22 साल का है। ने अलग ऐलान कर दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड आप प्रेशर के अंदर हो, अब आप होम टीम है, हमसे मुकाबला करके दिखाओ, क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका है मैच। बट वेल डन टू मोहम्मद सिराज, वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू प्रसिद्ध कृष्णा, well done to this young team that they are not ready to give it up. Yes, they have been at the receiving end. बहुत सारी दफा इस यंग टीम की कमर जो है वो दीवार से जाके लगी है। इंग्लैंड ने इनको पुश किया है, इनको प्रेशर में डाला है, इनको टेस्ट किया है, इनके करेक्टर का टेस्ट लिया है, इनको नर्व्स से मुकाबला करवाया है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास स्किल हो ना हो, वो चीज इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी मेंटल टफनेस और आपकी गेम अवेयरनेस कितनी आप आला लेकर आए हैं मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें, ये अप्रोच चाहिए थी, प्ले विद द डेंजर, हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होके खेलो, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक चीज इंडिया को क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने, और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने। भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर, और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेटें उड़ा के ले गया। और
आकाशदीप ने जो 1 विकेट उड़ाई वो तो आज फाइफर के बराबर है ना। तो भाई मानना पड़ेगा कि इस तरह का कमबैक नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज हिस्टोरिकल बेइज्जती कुत्तों वाली की है और ऐसा कमबैक किया इंडिया ने कि भाई इंग्लैंड वाले भी हैरान रह गए, क्या कहेंगे यार? वाकई आकाशदीप ने कुत्तों वाली की है और ऐसी कुत्तों वाली की है कि बेन डकट को पूरी जिंदगी याद रहेगी। और जैसा हिस्टोरिकल बेइज्जती हुई है ये, बिल्कुल।